आज है 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल बसाहटों में राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के द्वारा राज्य के 18 जिलों में आगामी सितंबर माह में इसके लिए मेगा इवेंट और आईईसी कैंपेन चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण के फैसले के खिलाफ आज 21 अगस्त को बस्तर बंद आह्वान। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 1 अगस्त को दिए अपने एक निर्णय में अनुसूचित जाति और जनजाति में उपवर्ग बनाने का अधिकार राज्यों को दिया। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात भी कही। कोर्ट के इस फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में सर्व आदिवासी समाज और SC समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। सरकारी चावल खरीदने वालों की खैर नहीं, दुकानदारों पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकारी चावल खरीदने वालों की अब खैर नहीं, दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और राशन कार्ड भी निरस्त होगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि PDS का चावल खरीदने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार चावल बेचने वाले का भी राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। कलेक्टर ने इस आशय के आदेश इस TL की बैठक में दिए हैं। बलौदाबाजार हिंसा मामले में MLA की गिरफ्तारी का विरोध, 24 अगस्त को सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। 24 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। कांग्रेस ने बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मंगलवार को प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी पत्रकारों को विपक्षी नेता चरणदास महंत ने दी। सड़कों पर आवारा मवेशी बैठे न दिखाई दें, कोरिया कलेक्टर का अधिकारियों को सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए जिले पर लेवल काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर द्वारा हर महीने एक समीक्षा बैठक की जा रही है। इसी तहत मंगलवार को कोरिया जिले के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने सभी विभाग के अधिकारियों का साथ समय सीमा की बैठक की। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में जमकर बरसेंगे बदरा, IMG ने जारी किया अलर्ट। देश भर में अब मानसून अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके बाद भी कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं अब भारतीय मौसम विभाग ने आज के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। IMG के मुताबिक बांग्लादेश के मध्य भागों पर बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर बहुत भारी से लेकर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ की बड़ी पहल, 900 मेगावाट अक्षय ऊर्जा से हजारों घर हो रहे रोशन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पारंपरिक कोयला आदि से बिजली उत्पादन की निर्भरता कम करने के लिए छत्तीसगढ़ में अन्य विकल्प तलाशे जा रहे हैं, जिसमें अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन प्रमुख विकल्प बनता जा रहा है। अक्षय ऊर्जा के तहत सोलर ऊर्जा से छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 12 अधिकारी बने हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऑब्जर्वर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के 12 अफसरों को ऑब्जर्वर बनाया गया। निर्वाचन आयोग ने सेंट्रल ऑब्जर्वर की नियुक्ति की, जिनमें 9 IAS और 3 IPS शामिल हैं। नियुक्त सभी पर्यवेक्षकों को 22 अगस्त को दिल्ली बुलाया गया है, जहां सुबह 9 बजे से चुनाव आयोग की केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग होगी। प्रदेश में जल्द बढ़ सकते हैं बसेस के किराए, परिवहन मंत्री ने दिए संकेत। प्रदेश में जल्द बसेस का किराया बढ़ सकता है, इसे लेकर मंत्री मोहम्मद अकबर ने संकेत दिए। बता दें कि प्रदेश में पिछले 1 महीने से परिवहन संघ बसेस के किराए बढ़ाने को लेकर मांग कर रही हैं, जिस पर विचार करते हुए परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने संकेत दिए, जिसके बाद प्रदेश में जल्द ही बसेस के किराए 40% तक बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नौकरी का सुनहरा मौका। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भर्ती कुल 975 पदों पर निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों पर छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
त्योहारी सीजन में 3 से 4 घंटे देर से चल रही ट्रेन। जोनल स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन की लेट लतीफी जारी है। विलंब से चल रही इन ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए रेल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। पूछताछ केंद्र में पिछले कई दिनों से यात्रियों को एक ही जवाब मिल रहा है कि विलंब प्रारंभिक स्टेशन हुई है। ये स्थिति किसी एक दिशा की ट्रेन की नहीं है। मुंबई, दिल्ली, हावड़ा, गुजरात समेत सभी दिशाओं से चलने वाली ट्रेन प्रतिदिन बिलासपुर रेलवे स्टेशन में देरी से आ रही हैं। बालोद में स्कूल में अव्यवस्था को लेकर किया चक्का जाम। छात्र छात्राओं के साथ सड़क पर बैठे विधायक। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्कूल में अव्यवस्था को लेकर विधायक के साथ स्टूडेंट्स ने चक्का जाम कर दिया। मामला गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम भरदा कला के उच्चतर माध्यमिक शाला का है, जहां छात्र अतिरिक्त कमरे के निर्माण की मांग कर रही हैं। विधायक कुंवर सिंह निषाद ग्रामीणों और छात्रों के साथ बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। रायपुर निगम MIC बैठक, नल कनेक्शन पर चर्चा, एजुकेशनल टूर का भी उठ सकता है मुद्दा। रायपुर नगर निगम कार्यालय गांधी सदन के मेयर इन काउंसिल की बैठक चल रही है। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में MIC के सदस्य और अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में अमृत मिशन योजना के तहत स्वीकृत नल कनेक्शन के अतिरिक्त कनेक्शन के विषय को लेकर चर्चा हो रही है। एजुकेशनल टूर के विषयों पर चर्चा के आसार हैं। बैठक में बताया गया कि अमृत मिशन योजना के अंतर्गत जल प्रदाय के लिए 2 चरणों में कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राशन न मिलने से गुस्से में आए ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जमगला के सैकड़ों ग्रामीण राशन न मिलने की शिकायत को लेकर अंबिकापुर स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने अंबिकापुर स्थित दुकान संचालक के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला खाद्य अधिकारी ने ग्रामीणों को राशन देने की व्यवस्था और दुकान संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। चर्चित शराब घोटाले मामले में सभी आरोपियों की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने किया खारिज। प्रदेश के चर्चित शराब घोटाला मामले में फंसे सभी आरोपियों की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने एक साथ खारिज कर दिया। फैसले के बाद पूर्व IAS अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर और विदु गुप्ता सहित सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई। बता दें कि लिकर स्कैम में फंसे सभी आरोपियों ने ED, ACB और EOW की FIR को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ को मिली MBBS की 50 नई सीटें। नीट क्वालिफाइड छात्रों के लिए अच्छी खबर है। NMC ने भिलाई के जिस निजी कॉलेज को पहले 50 सीटों की मान्यता दी थी, अब वहां 100 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। नए सत्र में अब MBBS की सीटें 2130 पहुंच गईं, जबकि सिम्स बिलासपुर में MBBS की 30 सीटें कम हुई। प्रदेश के 10 सरकारी कॉलेजेस में 1430 व 5 निजी कॉलेज में 700 सीटें हैं। महासमुंद में 1.5 लाख के गांजे के साथ 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के कोमाखान में 10 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी पकड़े गए। जब्त गांजे की कीमत 1,50,000 बताई जा रही है। तस्कर गांजे को उड़ीसा से मध्य प्रदेश लेकर जा रहे थे। बस का इंतजार कर रहे तीनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। कोमाखान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 व्यक्ति एक प्लास्टिक की बोरी में गांजा लेकर सुबरमाल के सामने नेशनल हाईवे 353 पर बस का इंतजार करते खड़े हैं। 2 विश्वविद्यालय में ऐसी ही व्यवस्था। दुर्ग विश्वविद्यालय की VC सितंबर तक रहेगी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद को लेकर जो नियम तय हैं, उसके मुताबिक कार्यकाल खत्म होने के 6 माह पहले नए VC के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। दुर्ग विश्वविद्यालय कुलपति का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है, लेकिन अब तक नए VC के लिए विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसे लेकर माना जा रहा है कि इस विश्वविद्यालय में भी अभी प्रभारी कुलपति बनाया जाएगा। ये जिम्मा किसी प्रशासनिक अधिकारी को मिल सकता है। जनदर्शन कार्यक्रम में मिली शिकायतों का जल्द करें समाधान। कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन अंतर्गत विभागों को प्राप्त आवेदनों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ गुणवत्तापूर्ण निराकरण समय सीमा में करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने केंद्र व राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए। UPSC लेटरल एंट्री से पुरानी 57 भर्तियां भी होंगी रद्द। UPSC के जरिए लेटरल एंट्री के माध्यम से होने वाली भर्तियों को लेकर विपक्ष के विरोध और एकजुटता के कारण सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने 45 नई लेटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की। इसके बाद UPSC ने भर्ती रद्द कर दी। समाजवादी पार्टी ने इस भर्ती को गलत बताते हुए इसको खत्म करने की बात कही थी और खत्म न होने की दशा में 2 अक्टूबर से बड़े स्तर पर आंदोलन करने की बात भी कही थी। शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा 23 से नक्सल ऑपरेशन पर बनेगी रणनीति।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर 23 अगस्त को छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वो यहां रायपुर में कई अहम बैठक लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों से बातचीत करेंगे। इसमें नक्सल ऑपरेशन को लेकर बैठक भी शामिल है। प्रदेश में नक्सल ऑपरेशन और आसपास के राज्यों की स्थिति पर चर्चा होगी। मुख्य सचिव और डीजीपी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। 10वीं 12वीं के सीजी बोर्ड परीक्षा की कॉपीज का मूल्यांकन शुरू, नतीजे अगले माह। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी सीजी बोर्ड की द्वितीय परीक्षा की कॉपीज का मूल्यांकन शुरू हो गया। बता दें कि 23 जुलाई से 12 अगस्त तक ये परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें करीब 82,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। अगले महीने नतीजे जारी होने की संभावना है। 1600 एकड़ के कमल विहार को हैंडओवर करने में आरडीए का छूट रहा पसीना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सबसे बड़ी सरकारी कॉलोनी कमल विहार में रहने वाले हजारों लोग परेशान हैं। उन्हें बिजली, पानी, साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 1600 एकड़ में इस टाउनशिप को बनाने का काम आरडीए ने कराया था, उसका ऐसा हाल है। ऐसे में अब हैंडओवर करने में पसीना छूट रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस कराने के लिए नगर निगम 125 करोड़ मांग रहा है। छुट्टियों के बाद दिखा मौसमी बीमारियों का कहर। लगातार 3 दिनों की छुट्टियों के बाद मंगलवार को जिला अस्पताल व सिम्स में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। मौसमी बीमारी का प्रकोप ने इस भीड़ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। दोनों जगह सुबह 9 बजे ओपीडी चालू होते ही मरीजों की भीड़ उमड़ने लगी। इसकी वजह से लंबी लाइन लगने से मरीजों को परेशान होना पड़ा। भीड़ इतनी अधिक रही कि दोपहर 2 बजे तक ओपीडी खत्म होने के समय पर सैकड़ों मरीज लाइन में खड़े रहे और अंत में ओपीडी बंद होने पर इलाज से वंचित रह गए। रायपुर में 5 अक्टूबर को नो योर आर्मी प्रोग्राम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडियन आर्मी का ओर से 5 से 6 अक्टूबर को नो योर आर्मी का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए युवाओं को इंडियन आर्मी के मॉडर्न हथियार देखने को मिलेंगे और आर्मी कैसे देश की रक्षा के लिए काम करती है, ये जानने का मौका भी मिलेगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को भारतीय सेना अधिकारी और रायपुर कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया।